Imagine this bottle as yourself and the water inside it as your emotions, thoughts, sentiments, feelings, moods, and more. And just like life, you are hit by something you didn't imagine. And you are left with your emotions pouring out just like water. So let's talk about these situations only. The time when you are down, the time when you don't feel good. So I am going to tell you four different steps which I use generally in my life at these points so that I can be up again. So talking about the first step, which is accept and understand the situation. So what does this mean? Like, firstly, you have to accept the situation. Accept that you are down. Accept that something bad has happened. Just accept the fact that you have fallen. Don't pretend. Don't assume that you are good. It is exactly similar to जब तक तुम बीमारी को मानोगे नहीं तब तक तुम उसका क्योर कैसे ढूंढोगे. तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करो और अंडरस्टैंड करो कि यस ये प्रॉब्लम है और ये हो चुका है. वो जो पहला वो होता है ना कि रिफ्यूजल होता है. सो यू डोंट हैव टू बी इन द रिफ्यूजल स्टेट. लाइक तुम मान ही नहीं रहे हो क्या, नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है. सो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज जहां पे तुम सारी चीजें बिगाड़ सकते हो अपने लिए. सो फर्स्टली यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. द सूनर यू सी द रियलिटी, the sooner you can face it. Now moving on to the second step, which is see what is wrong. तुमको देखना है अपनी आंखों से, अपने दिमाग से तुमको फील करना है कि what is wrong in the situation. तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुमसे क्या गलती हुई है. What are the things that are in your control. And so mind you, इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं. Like तुम्हारे पास या तो ठीक करने के चांसेस होंगे या फिर नहीं होंगे. So you have to see कि तुम्हारे पास चांसेस कुछ हैं तो देन यू हैव टू पुट एवरीथिंग ऑफ योर्स इन इट. अगर तुम्हारे पास तुम्हें वो चीज चाहिए और तुमसे मतलब गलत हो गई है, सही करने का एक भी चांस है, देन यू हैव टू टेक दैट लीप एनी हाउ. मतलब उस चांस को तुम्हें लेना ही लेना है किसी भी तरह से. और अगर ऐसा है कि एवरीथिंग इन दैट सिचुएशन इज आउट ऑफ योर हैंड, देन यू हैव टू स्टे अवे. एंड द गिल्ट दैट यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तुमको उसको किसी भी तरह अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट डू इट, you cannot do anything in that particular situation. So that's it. तुम्हारा आधा काम लाइक तुमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड तुमने ये भी देख लिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. क्योंकि अगर कर सकते हो देन डेफिनेटली पुट एवरीथिंग ऑफ योर्स. लाइक हर एक चीज तुम अपनी लगा दो उस काम को करने में. अगर वो हो जा रही है तो ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट देन लीव इट. सो तुम्हारा आधा काम हो चुका है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट और इसमें बात करते हैं कि व्हाट हैज टू बी डन नाउ. अब क्या करना है. लाइक तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. समथिंग कैन बी डन और समथिंग कैन नॉट बी डन. यू हैव आइडेंटिफाइड. अब बट व्हाट नाउ, अब करना क्या है. सो एज इफ द सिचुएशन अगर वो चली गई है देन लीव इट. इफ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉर्टेड देन लीव इट. इफ नॉट देन टेक इट आउट ऑफ योर माइंड एंड थ्रो इट अवे. डू समथिंग एल्स, डू सम अदर वर्क विच यू लाइक. कोई और काम पकड़ो जो तुम्हें करना है. अगर वो नहीं हुआ लीव इट, लीव दैट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वहीं पर छोड़ दो उसको एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ परमिशन टू डू नेक्स्ट थिंग, नॉट टू dwell upon the things which have been done. So remember this, that everything is going to be present and what you are doing in the present will matter in the future. So do the work for which the result you want to be seen in the future. And that's it. And so we will be moving on to the fourth and the last point, which is remember it will pass. It will definitely pass, just like it always does. तुम्हें पता है कि सारी चीजें, हर चीज जो अभी तक हुई है, someday, sometime, somehow, always does passes. So remember it will also do pass. So do not dwell, do not regret, do not feel guilty of the things which you weren't able to take control of, which you might have done wrong, you might not have done wrong, and many other reasons could be there. But how you came from that will always matter and will always be remembered by yourself. And you, if you do it big, it will remembered by every single person who knows you. आखिरी में तुमसे बस एक ही बात बोलूंगा, let your emotions pour out, because every single drop of water will always count to a new experience.